हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप के जर्मप्लाज्म होते हैं, जर्मप्लाज्म रिसोर्स होते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। अपनी जो पहला पार्ट था वीडियो का, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लैंड रेस हैं वो क्या होते हैं, ऑब्सोलीट कल्टीवार्स, मॉडर्न कल्टीवार्स क्या होते हैं, यानी कि जो कल्टीवेटेड जर्मप्लाज्म होता है बेसिकली वो क्या क्या होता है और उनके जो फीचर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वाइल्ड स्पीशीज़ और वाइल्ड फॉर्म होती हैं कल्टीवेटेड स्पीशीज़ की, वो क्या होती है, वाइल्ड रिलेटिव्स क्या होते हैं, म्यूटेंट्स क्या होते हैं और एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल्स और एडवांस ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाइल्ड स्पीशीज़ और वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज़ एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। तो ये जो है बेसिकली ये वो क्रॉप स्पीशीज़ होती है जिनसे हमारी जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ है वो डायरेक्टली इवॉल्व हुई हैं। मतलब कि नेचर में जो पहले इवोल्यूशन हुआ, पहले क्या थी, वाइल्ड स्पीशीज़ थी, धीरे धीरे उनसे क्या होना शुरू हुआ, उनमें चेंजेस आने शुरू हुए इवोल्यूशन के दौरान। उनमें क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो उनमें से पहले नेचुरल सिलेक्शन और अभी हम बाद में क्या करते हैं, अभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस नेचुरल सिलेक्शन से क्या हुआ, जो वाइल्ड स्पीशीज़ थी उनमें चेंजेस आने शुरू हुए और वो चेंजेस क्या थे, फेवरेबल थे, तो वो उनमें जो प्लांट्स हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिए और चेंजेस आके ये जो वाइल्ड स्पीशीज़ थी इनसे कुछ प्लांट अलग बन गए, यानी ग्रुप ऑफ प्लांट्स हम कह सकते हैं इनसे अलग हो गए, बिकॉज इनके कुछ और फीचर्स थे, इनमें चेंजेस आके कुछ और फीचर्स आ गए, मतलब कुछ और जीन्स क्या क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हैं, ये जो वाइल्ड स्पीशीज़ थी उनसे ही इवॉल्व हुई हैं डायरेक्टली। कैसे इवॉल्व हुई हैं, चेंजेस आके नेचुरल सिलेक्शन होके। तो बेसिकली वाइल्ड स्पीशीज़ क्या होती है और जो वाइल्ड फॉर्म्स होती है वो हमारी वो होती है जिनसे जो क्रॉप स्पीशीज़ डायरेक्टली ड्राइव्ड हुई हैं या डायरेक्टली इवॉल्व हुई हैं। इनको हम ईजिली क्रॉस कर सकते हैं अपनी कल्टीवेटेड स्पीशीज़ के साथ में, और ये नेचुरल जो हमारे रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना बेसिकली, जो जैसे इनहेरिटेंस के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उनको भी ये फॉलो करते हैं, बिकॉज इनमें भी जीन्स हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे जो वैल्यूएबल जीन्स होते हैं उनका। वाइल्ड फॉर्म जो होती है हमारी डिफरेंट स्पीशीज़ में अवेलेबल है। जब जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हैं वो उनको हम इनके साथ जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिमिलर ही होता है, बिकॉज इन वाइल्ड स्पीशीज़ से ही चेंजेस आके जो हमारी कल्टीवेटेड स्पीशीज़ हैं वो बनी हैं, इवॉल्व हुई हैं विद टाइम। सो जो वाइल्ड स्पीशीज़ होती है इनमें रेजिस्टेंस होती है बायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, मीन्स इंपॉर्टेंट सोर्स है या इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो हमें बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस देते हैं इन वाइल्ड स्पीशीज़ को या वाइल्ड रिलेटिव्स को। इनमें यील्ड के लिए भी जीन होते हैं, क्वालिटी ट्रेट्स के लिए भी जीन होते हैं, जिनको हम अपने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं और जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन वाइल्ड स्पीशीज़ से कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जर्मप्लाज्म है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि वाइल्ड स्पीशीज़ ऑफ राइस जो ओराइजा सटाइवा है, ये कल्टीवेटेड स्पीशीज़ है और इसका जो वाइल्ड स्पीशीज़ है वो क्या है, ओराइजा रूफीपोगोन है। तो ओराइजा रूफीपोगोन से ही ओराइजा सटाइवा डेवलप हुई है, मीन्स और पहले नेचर में क्या थी, वाइल्ड स्पीशीज़ थी ओराइजा रूफीपोगोन। इसमें विद टाइम चेंजेस आए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जीन्स में चेंजेस आए और चेंजेस आके इससे एक अलग स्पीशीज़ बन गई। क्या बन गई, ओराइजा सटाइवा, जो कि ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि विद टाइम उसमें ऐसे फेवरेबल चेंजेस आए जिसने उसकी यील्ड को भी इंक्रीज़ कर दिया, अदर कैरेक्टर्स भी उसमें चेंज हो गए, ऐसे उसका मतलब डेवलपमेंट हुआ। और इसमें जो है ओराइजा रूफीपोगोन है, इसमें इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जो रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं ब्लास्ट के अगेंस्ट। तो कह सकते हैं ओराइजा रूफीपोगोन में क्या है, ब्लास्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल है। और जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनमें बहुत सारी स्पीशीज़ हमारी क्या होती हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स, उनमें अदर स्पीशीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जो कि रिलेटेड है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में। ठीक है, जहाँ से हो सकता है कुछ जीन ट्रांसफ़र हुए हों या अभी भी हम जो वाइल्ड रिलेटिव स्पीशीज़ होती हैं उनसे अपनी कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनमें भी इम्पॉर्टेंट जीन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अब देखें, ओराइजा का हम एग्जांपल ले रहे हैं, राइस का, ओराइजा माइन्यूटा, ओराइजा ऑस्ट्रेलियंसिस, ओराइजा राइजोमेटिस, ओराइजा ऑफिसिनेलिस,
इनमें इम्पॉर्टेंट जीन होते हैं राइस ब्लास्ट के लिए और ब्राउन प्लांट हॉपर्स के लिए। मतलब ये क्या है, सारी वाइल्ड रिलेटिव्स हैं राइस की, ओराइजा जीनस को बिलोंग करती हैं, वाइल्ड स्पीशीज़ हैं और इनमें इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेजिस्टेंस के। फॉर एग्जांपल अभी तक 30 जो ब्राउन प्लांट हॉपर है उसके रेजिस्टेंस जीन हमारे डिस्कवर हुए, उनमें से जो हमारे लगभग 12 जो जीन है वो वाइल्ड रिलेटिव से ही डिस्कवर हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिस्टेंस जीन है BPH14 एंड BPH29, ये हमारे ओराइजा ऑफिसिनेलिस और ओराइजा रूफिपोगोन से क्लोन किए गए हैं। मतलब ये और BPH14 कहाँ पे है, ओराइजा ऑफिसिनेलिस से हमने डिस्कवर किया है और BPH29 ओराइजा रूफिपोगोन से। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे वाइल्ड स्पीशीज़ हो चाहे वाइल्ड रिलेटिव हो, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे जो जीन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंस का हमने एग्जांपल लिया, ब्राउन प्लांट हॉपर का हमने एग्जांपल लिया, ईल्ड के लिए, क्वालिटी कैरेक्टर्स के लिए, जो भी हमें अभी अपनी क्रॉप में हम क्या करना चाहते हैं, एडवांसमेंट करना चाहते हैं, कल्टिवेटेड स्पीशीज़ को हम बेटर बनाना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से कर सकते हैं हम, जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं या वाइल्ड रिलेटिव हैं। देन एडवांस ब्रीडिंग लाइन्स एंड म्यूटेंट लाइन्स। तो बेसिकली ये क्या होती है हमारी, ये प्री रिलीज प्लांट्स होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, हमने क्या किया उसमें, हमने प्लांट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, उनके हर एक में कुछ अलग जीन है, अलग लाइन्स हैं, वो हम कह सकते हैं अलग प्लांट है। हमने उसमें से कुछ प्लांट्स अपनी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल हम किसके लिए सिलेक्शन करना चाहते थे, हम हायर प्रोटीन कंटेंट के लिए सिलेक्शन करना चाहते थे। तो हमें लगा कि इस प्लांट में हायर प्रोटीन कंटेंट है, इस प्लांट में हायर प्रोटीन कंटेंट है, तो हमने इन दोनों प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इनको नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करेंगे लाइन्स में। बाकी प्लांट्स को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट हमें उनकी नीड नहीं है। बट ये जो रिजेक्टेड प्लांट्स हैं, इनमें भी तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है इनमें कोई ऐसे प्लांट्स हो जिनमें इंपॉर्टेंट डिजीज रेजिस्टेंस जीन हो या इंपॉर्टेंट हायर ईल्डिंग जीन हो वहाँ पे। तो हम इन लाइंस को, इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड इनको हम इवॉल्व करते हैं, ठीक है, अपने पास एज अ स्टॉक हम इनको रखते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है हमें कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन चाहिए हो, वो यहाँ पे अवेलेबल हो, तो हम तब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, प्री रिलीज प्लांट होते हैं विच हैव बीन डेवलप्ड बाई प्लांट ब्रीडर्स इन मॉडर्न साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें हम इनको इवॉल्व करते हैं, बट एट प्रेजेंट हमें इनकी नीड नहीं है इन प्लांट्स की, तो हम इनको क्या कर देते हैं, इनको एज अ स्टॉक अपने पास रख लेते हैं। इसलिए इनको बोला है एडवांस ब्रीडिंग लाइंस। ठीक है, ये क्या होती है, एडवांस लाइंस भी बोलते हैं इनको, एडवांस कल्चर भी हो सकते हैं, ये स्टॉक्स भी हो सकते हैं। कल्चर और स्टॉक हमने बोला है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर है ना, हमने टिश्यू कल्चर में क्या है, कुछ हमने लाइंस बना के अपने पास रख ली, अब हम इनको अपने पास स्टोर करके रखेंगे, जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ये अभी रिलीज़ के लिए रेडी नहीं होती हैं, बट इनके पास मैंने पहले ही बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स हो सकते हैं। अब इनमें होमोजाइगस लाइंस भी होती हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स में जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम होते हैं, म्यूटेंट लाइंस होती हैं, हम इनको बना के अपने पास हम इनको सेव करके रख सकते हैं। जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कैरेक्टर अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमें कोई ऐसा जीन ना मिल रहा हो, कोई डिजीज़ है D1, इसके अगेंस्ट हमें कोई रेजिस्टेंस जीन चाहिए जो अभी हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको म्यूटाजन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने प्लांट्स को और म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होना। ठीक है, तो हो सकता है कोई हमारा ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाए, न्यू जेनेटिक चेंजेस आ जाएं, जिससे हमें इस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो जीन में मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो ये जो इस तरीके से जो प्लांट्स बनेंगे जो जिनमें म्यूटेशन होगा, डिज़ायर्ड म्यूटेशन होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट प्लांट्स या म्यूटेंट लाइन्स बोलते हैं। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जर्मप्लाज्म का। म्यूटेशन ब्रीडिंग
ठीक है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो म्यूटेशन होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट हम म्यूटेशन के लिए कब जाते हैं, जब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लाइन्स है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, उनमें हमें क्या है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें नहीं मिल रहा है। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि डिजीज़ D1 के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस का जीन मिल ही नहीं रहा है, ना लैंड रेस में है वो जीन, ना वो हमारे वाइल्ड स्पीशीज़, वाइल्ड रिलेटिव हमें कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूटाजेंस का यूज़ करते हैं। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, हमारे कोई भी केमिकल या फिजिकल एजेंट्स होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो म्यूटेशन क्रिएट कर सके। तो एक बार किसी प्लांट में हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, हमें कोई प्लांट मिला कि इस प्लांट लाइन में क्या है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो हमने म्यूटेशन के बाद जो प्लांट्स बनाए हैं उनमें क्या है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। तो यानी अब ये क्या है, हमारी म्यूटेंट लाइन्स हो गई, ठीक है, म्यूटेंट लाइन हो गई बिकॉज इसमें म्यूटेशन हमने क्रिएट किया है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जर्मप्लाज्म है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है अब। थैंक यू सो मच।